है देखने वालों को संभलने का इशारा, थोड़ी सी नकाब आज वो सरकाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, राहुल गांधी ने 18 तारीख यानी पिछले गुरुवार 18 सितंबर को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट पर किस तरह कई हजार नाम वोटर लिस्ट से काटने का खेल रचा गया। आपको याद होगा कि 1 सितंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार हम ऐसे सबूत पेश करेंगे जो हाइड्रोजन बम जैसा धमाका करेंगे। लिहाजा 1 तारीख से ही लोगों का इंतजार था, उनको इंतजार हो गया कि आखिर राहुल गांधी का नया खुलासा जो है वो कब आने वाला है। कई लोगों ने कयास लगाया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर राहुल धमाकेदार सरप्राइज देने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी ने 17 तारीख को जन्मदिन की खुशियां मनाने का पूरा मौका मोदी जी को दिया। 17 तारीख की ही रात को राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोग एक बार फिर हाइड्रोजन बम जैसे धमाके के इंतजार में थे, लेकिन राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कह दिया कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। इसके बाद शनिवार को राहुल गांधी ने फिर कहा कि हम एक हाइड्रोजन बम उजागर करने जा रहे हैं। हम इसे इस तरह दिखाने जा रहे हैं कि भारत में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी आदमी, कोई भी मतदाता ऐसा नहीं बचेगा जिसे इस बात पर शक ना हो कि मोदी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है और वो खुले और शट केस जैसा है, यानी अभी राहुल गांधी की तरफ से बड़ा धमाका होना बाकी है। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो केवल झलकियां हैं। इन ट्रेलर्स में ही बीजेपी कितनी परेशान हो गई है ये उसके बयानों से साफ जाहिर हो चुका है। गुरुवार की पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार को शपथ की याद दिलाई और चुनाव आयोग को जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा। लेकिन बीजेपी फौरन चुनाव आयोग के बचाव में उतर आई। अब कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे दल और यहां तक कि बीजेपी के पुराने साथी भी पूछने लगे हैं कि चुनाव आयोग के कान उमेठे जाएं तो दर्द आखिर बीजेपी को क्यों होता है। बीजेपी के कुछ पुराने साथी जैसे शिवसेना और अकाली दल तो पहले ही मोदी वाली बीजेपी से तौबा कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी कब तक बीजेपी की जोर जबरदस्ती सहेंगे पता नहीं है। अब बीजू जनता दल और विजय सरदेसाई और प्रशांत किशोर तक मान रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा गंभीर है। राहुल ने सही सवाल पूछे हैं और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो इसके जवाब दे। आम आदमी पार्टी भी वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ ही खड़ी दिख रही है। अब सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अजीत पवार, जयंत चौधरी ऐसे तमाम नेताओं के भरोसे नरेंद्र मोदी अपनी साख को कितना बचा पाते हैं यह देखना होगा। इधर राहुल गांधी ने जेन जी का आह्वान जब से किया है तब से बीजेपी और परेशान हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण एकदम ताजा है, जिसमें भ्रष्टाचार से त्रस्त युवाओं ने ऐसा मोर्चा खोला कि फिर सरकार ही बदल गई। निश्चित ही भारत में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और जो लोग नेपाल की मिसाल देकर भ्रष्टाचारियों को आगाह कर रहे हैं कि वो भी जानते हैं कि यहां जब भी सरकारें बदलेंगी सही प्रक्रिया से ही बदलेगी, फिर भी जेन जी सुनते ही बीजेपी नेता ऐसे भड़क रहे हैं, ऐसे भड़क जाते हैं मानो उनकी मनमानी में खलल कोई डाल रहा हो। वैसे बीजेपी के सारे एजेंडे पर असल में ट्रंप पानी फेर रहे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, मोदी ट्रंप से अपनी दोस्ती दिखाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा एक के बाद दूसरा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ जाता है। टैरिफ को लेकर भी अभी मोदी सरकार समझ ही नहीं पाई है कि कैसे देश के व्यापारियों के गुस्से को वो शांत करे कि अब H1B वीजा फीस बढ़ाकर लाखों भारतीयों की मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम यानी एच बम से पहले ही उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एच बम धमाका कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से इस थप्पड़ को भी प्यार भरी चपत बताने की कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन खुद के बचाव के लिए देश को नुकसान में डालने वाले कुतर्कों से कब तक जनता की नाराजगी को मोदी सरकार रोक पाती है यह देखना होगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बार बार राहुल गांधी के सामने पस्त क्यों हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे एनडीए के पुराने दल। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एच बम से पहले राहुल गांधी ने जो धमाका किया है उसमें कैसे तौबा तौबा कर रही है बीजेपी।
18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट में वोट काटने के सबूत पेश किए। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाना होता है तो उसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन चुनाव आयोग में दी जाती है, उसके कारण बताए जाते हैं। लेकिन अलंद में 6000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशंस आईं और इनमें बहुतों को पता ही नहीं था कि उनके नाम से एप्लीकेशन गई हैं या उनका नाम काटा जा रहा है। पिछली बार राहुल गांधी ने कागज पर सबूत दिखाए थे, इस बार उन्होंने जीते जागते लोगों को ही मीडिया के सामने बतौर सबूत पेश किया। राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर बताया है कि कैसे सुबह 4 बजे एक व्यक्ति ने एक नहीं बल्कि 2 लोगों के नाम हटाने के लिए 2 एप्लीकेशंस दी और वो भी केवल 36 सेकंड में। आइए जरा देख लीजिए इस ट्वीट को। राहुल गांधी ने लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। तो चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी तक राहुल गांधी बीजेपी पर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें गलत साबित करने के लिए सही तर्क बीजेपी के पास नहीं है। लिहाजा वो राहुल गांधी का या गांधी परिवार का चरित्र हनन करने में लगी हुई है। लेकिन राहुल के साथ अब न केवल इंडिया गठबंधन के दल बल्कि दूसरे खेमे के दल और यहां तक कि चुनाव आयोग के लोग भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद ये कहा है कि चुनाव आयोग के लोग ही उन्हें जानकारी दे रहे हैं, यानी अंदर खाने कोई है जो राहुल गांधी को जानकारी दे रहा है। शायद यही वजह है कि गुरुवार को राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, फिर भी चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी खुद कूद पड़ी। और इस पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा है और एक वाजिब सवाल पूछा है, जरा उसको देख लीजिए। देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। राहुल जी ने डेटा बेस्ड एक पूरी प्रेजेंटेशन की तरह डेटा भेजा है। मेरे ख्याल से जो सत्ता में है वो बोले, और मेरे ख्याल से ये आरोप बीजेपी पे या किसी पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे है। तो पार्टियां क्यों चिंता कर रही है? आरोप बीजेपी तो हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो खुद जवाब देगी ना। इनको पार्टियों को जवाब देने की और बीजेपी को जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई मांग भी, राहुल जी मांग भी नहीं रहे, राहुल जी कह भी नहीं रहे कि बीजेपी ने कुछ किया। तो बीजेपी खुद पे क्यों ओढ़ के रह रही है कि नहीं नहीं हम डिफेंड करेंगे? कोई जरूरी थी नहीं। सुप्रिया सुले की तरह ही संजय राउत, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सारे लोग वोट चोरी पर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते आए हैं। लेकिन अब तो प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, जबकि प्रशांत किशोर कांग्रेस विरोधी खेमे में ही हमेशा रहे हैं। इसी तरह विजय सरदेसाई जो बीजेपी के पुराने साथी हैं, उन्होंने वोट चोरी के लिए आंदोलन छेड़ने की बात कही है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी वोट चोरी पर राहुल गांधी के उठाए सवालों से सहमत हैं और चाहती है कि इनके जवाब चुनाव आयोग दे। यानी एनडीए के बाहर एक खेमा तैयार हो रहा है जो देर अबेर कांग्रेस के साथ आ सकता है। कहां तो मोदी विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते थे और यहां मोदी मुक्त सरकार बनाने के लिए विपक्ष कमर कस चुका है। अब चुनाव आयोग भी कब तक मोदी सरकार का साथ देगा, यह चिंता भी बीजेपी को हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया है कि चुनाव आयोग के भीतर से उन्हें मदद मिल रही है। असल में मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। चुनाव आयोग ने अब ऊपर से नीचे तक खलबली रहेगी चुनाव आयोग के अंदर कि आखिर कौन है जो कांग्रेस की मदद कर रहा है। वैसे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन बाद ही चुनाव आयोग ने एक ट्वीट कर राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया। लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग के पास मिसलीडिंग या फेक जैसे ठप्पे पहले से तैयार रहते हैं, इनकरेक्ट जैसे ठप्पे पहले से तैयार रहते हैं, जिन्हें आरोप लगते ही बिना जांच के फौरन लगा दिया जाता है और सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। अलंद का मामला तो खासा दिलचस्प है क्योंकि यहां जांच में सीआईडी भी जुड़ी हुई है। कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट पर 2022 में निर्वाचन अधिकारी को 6018 फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। ये आवेदन एनवीएसपी, वीएचए और गरुड़ा जैसे ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए थे। असामान्य रूप से बड़ी संख्या को देखते हुए सभी आवेदनों की जांच की गई। निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर यानी ईआरओ, असिस्टेंट ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिसरों ने सत्यापन किया तो केवल 24 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 5994 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया और नाम हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पूर्व विधायक बीआर पाटिल की शिकायत पर 21 फरवरी 2023 को अलंद
पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पाटिल ने आरोप लगाया था कि अलंद के 256 बूथों से 6,670 वोट अवैध रूप से हटा लिए गए हैं। पाटिल ने आरोप लगाया था कि अलंद के 256 बूथों से 6,670 वोट अवैध रूप से हटा दिए गए थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18 सितंबर को एक प्रेस रिलीज में कहा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया है। इसमें आपत्तिकर्ता का फॉर्म, संदर्भ नंबर, नाम, एपिक नंबर, लॉगिन और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर ऐप माध्यम, आईपी एड्रेस, आवेदन स्थान, फॉर्म जमा करने की तारीख और समय तथा यूजर निर्माण की तारीख जैसी विस्तृत जानकारी शामिल है। हालांकि सीआईडी का कहना है कि जांच के दौरान आईपी लॉग प्रदान किए गए हैं, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट गायब हैं। सीआईडी ने बताया कि ईसीआई द्वारा प्रदान किए गए आईपी एड्रेस डायनामिक हैं, जिससे लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जबकि डेस्टिनेशन पोर्ट्स और आईपी यूनिक होते हैं और जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा है कि डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स की जानकारी रोक दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ब्लॉक कर दी है। अगर ये वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती और 6,018 वोट हटा दिए गए होते तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहाने बनाना बंद करें। कर्नाटक सीआईडी को सबूत तुरंत जारी करें। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। तो दोस्तों, राहुल के ऐसे ट्वीट ही बीजेपी को डरा रहे हैं। इसमें वो कहीं राहुल पर गृह युद्ध छिड़वाने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो कहीं इसमें जॉर्ज सोरोस कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन मोदी अपने 11 सालों के कार्यकाल को देखें तो चाहे किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग या महिला पहलवानों का मोर्चा हो, जब जब सरकार ने इसमें आंदोलनकारियों का अपमान किया या उन्हें विदेशी ताकतों की कठपुतली बताया है, उससे और ज्यादा नुकसान हुआ है। राहुल गांधी के ट्वीट में युवा, स्टूडेंट या जेन जी के जिक्र से ही बीजेपी ऐसे बिदक रही है मानो ये देश के दुश्मन हैं। हालांकि मोदी अगर मजबूत सरकार देने का दावा करते हैं तो फिर उन्हें यकीन होना चाहिए कि देश का युवा उनके साथ है। जाहिर है मोदी को इसका यकीन नहीं है, क्योंकि युवाओं का भविष्य कैसे बर्बाद किया गया है ये मोदी से बेहतर और कौन जानता है। इसीलिए अब वो अपने फैसलों का खामियाजा भुगतने से घबरा रहे हैं। राहुल के धमाकों से ही नहीं बल्कि साधारण से ट्वीट से भी अब बीजेपी घबराने लगी है। खैर, शायर सरदार सलीम ने ठीक ही फरमाया है कि हादसे जितना मुझे दूर किए देते हैं, हादसे जितना मुझे दूर किए देते हैं, उतना मंजिल से मैं नजदीक हुआ जाता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।